और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश हो रही है। बता दें कि गलन अब लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है और एक्यूआई अब भी 300 के पार है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और ठंड से जो गलन हो रही है वो लोगों की परेशानी बढ़ा चुकी है। लेकिन एक्यूआई अब भी 300 के पार है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, अभी तक तो सिर्फ ठंड और कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन बारिश की वजह से मौसम और ज्यादा बदल गया है और ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने की जो संभावना है वो व्यक्त कर रहे थे और उसी के चलते माना जा रहा है आज ये बारिश हुई है। हालांकि बूंदाबांदी हल्की हुई है दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में, लेकिन बारिश होने से पोल्यूशन के जो एक्यूआई है, एक्यूआई में गिरावट दर्ज होने की जो उम्मीद है वो भी जताई जा रही है। और उसके साथ साथ जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि कल की बात की जाए या आज की बात की जाए तो पिछले दिनों से कम तापमान है। अभी भी 6 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। इससे 2 या 4 दिन पहले की बात की जाए तो सुबह के वक्त 10 डिग्री के आसपास तापमान हो जाया करता था, लेकिन पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, तेज हवाएं चल रही थी, सर्द हवाएं चल रही थी, उसके बाद तापमान दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखा जा रहा था सर्दी का सितम। और इसी तरीके के हालात आने वाले दिनों में बने रहेंगे। दिन में भी बूंदाबांदी होने की आशंका जताई गई है, लेकिन तकरीबन 20 मिनट के आसपास सुबह बूंदाबांदी हुई है। फिलहाल अभी बूंदाबांदी रुक चुकी है और इसी तरीके के आसार बने हुए हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। अब पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो 300 के आसपास का जो एक्यूआई है वो फिलहाल बना हुआ है दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों का। और पिछले 4 दिनों से इसी तरीके के हालात है। 4 दिन पहले जरूर एक्यूआई कम हुआ था, 200 के आसपास पहुंचा था, लेकिन दोबारा से फिर एक्यूआई का बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती है। जो सर्द हवाएं चल रही है उन सर्द हवाएं में पोल्यूशन के जो कण है वो लोगों के नाक तक, मुंह तक पहुंचते हैं, उनकी चेस्ट तक पहुंचते हैं और तरह तरह की जो बीमारी है वो पनपती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सुबह बारिश हुई है उसके बाद से तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज होने का अनुमान जो है वो फिलहाल जताया जा रहा है। बिल्कुल, जी। बारिश की वजह से लोगों की परेशानी तो बढ़ चुकी है, लेकिन व्यवस्थाएं अमित अभी कितनी ज्यादा मुकम्मल नजर आ रही हैं? क्योंकि सीएम लगातार समय समय पर बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो व्यवस्थाएं उस अनुकूल कैसी है? देखिए, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो जो ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग खुले आसमान के नीचे सड़क बिताने के लिए, रात बिताने के लिए मजबूर होते हैं, उन लोगों के लिए रैन बसेरा का इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं और लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाने के साथ साथ रैन बसेरों को साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता चल पाए कि वो रात में कहाँ सुरक्षित अपनी रात बिता सकते हैं। और रैन बसेरों के अंदर रजाई गद्दों के साथ साथ पानी या तमाम जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको वहां पर रखा गया है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अलग अलग जगहों पर रैन बसेरों का इंतजाम फिलहाल किया गया है। और जो डायल 112 की गाड़ियां हैं, अगर वो रात में किसी ऐसे व्यक्ति को देखती हैं जो फुटपाथ पर या सड़क के किनारे सोता हुआ नजर आता है, बैठा हुआ नजर आता है, तो ऐसे लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने का काम डायल 112 की गाड़ियों के द्वारा भी किया जा रहा है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके से जो रैन बसेरे हैं उनको यहाँ पर रैन बसेरे तक लोगों को पहुंचाया जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो रात में खुले में अपनी रात बिताए और सर्दी के चलते किसी को जान माल का नुकसान पहुंचे। तो पर्याप्त जो इंतजाम हैं सर्दी से बचने के लिए वो किए गए। दूसरी तरफ कोहरे में जो वाहन चलते हैं वो हादसे का शिकार ना हो उसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। खासतौर पर खुले इलाके जो शहरी इलाकों से अलग हैं, यमुना एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरीफेरल, वहां खुले इलाके होने के चलते कोहरा रहता है। तो ट्रैफिक पुलिस लगातार जो भी लंबी दूरी पर चलने वाले वाहन हैं या छोटी गाड़ियां हैं उनको लगातार अनाउंसमेंट करके जागरूक कर रहे हैं कि जो तय लिमिट है उसी लिमिट पर गाड़ी चलाएं ताकि सुरक्षित उनका सफर हो सके। एक्सप्रेसवे की पिछले दिनों मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्पीड लिमिट भी कम की गई थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले वाहन 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाए जा रहे हैं ताकि लोग हादसे का शिकार ना हो। तो जो भी इंतजामात सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए उसके अनुरूप इंतजामात पूरे हैं। लेकिन अब सर्दी सर्दी का सितम जो है वो बारिश आने से और ज्यादा बढ़ने का जो अनुमान है वो फिलहाल जताया जा रहा है। और पोल्यूशन में कितनी गिरावट दर्ज की जाएगी ये फिलहाल देखना होगा। बिल्कुल। और अमित, पिछले कुछ सालों के अगर मौसम रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो इस बार दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, लेकिन बाकी मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो बारिश लोगों की परेशानी और भी ज्यादा नए साल के मौके पर बढ़ा सकती है। देखिए, बारिश की अगर बात की जाए तो तापमान में तो उससे गिरावट होगी, लेकिन आलू की फसल जो होती है, आलू की फसल को इससे थोड़ा फायदा जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है या पाला पड़ रहा है, ऐसे में आलू की फसल पर पानी देने की ज्यादा किसानों को जरूरत पड़ती है। और पानी आने से, बारिश आने से तो आलू की फसल को थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा।
लेकिन अगर शहरी लोगों की बात करें, तापमान की बात करें, तो तापमान में गिरावट होगी। गिरावट होने के बाद ऐसे लोग जो दोपहिया वाहनों से अपने दफ्तरों तक जाते हैं या सड़कों पर रेडी पटरी लगाकर काम करने वाले इस सर्द हवाओं के बीच में लोग खड़े रहते हैं, तो उन लोगों की जो समस्या है वो गिरते हुए तापमान से और ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी तरीके का जो मौसम है, तापमान में जो गिरावट है वो अगले 8 दिनों तक देखी जा सकती है। इस तरीके का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ठीक द्वारा है। जताया गया है। हालांकि हम्म। 14 तारीख के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, इस तरीके का अंदेशा फिलहाल बताया जा रहा है। ठीक है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।